गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग कर लिए थे। आज हम चौथा अनुप्रयोग करने जा रहे हैं। नोट्स भेज दिए थे, 2 एक्सप्लेन कर दिए, तीसरे को एक्सप्लेन नहीं किया था। तीसरा जो अनुप्रयोग है उसको मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम चौथा अनुप्रयोग देखेंगे। तीसरा जो अनुप्रयोग था वो ये किया था हमने कि गाउस के नियम की सहायता से किसी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा सवाल है, किसी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीसरा अनुप्रयोग ध्यान से देखो, जब हम इसको आवेशित करेंगे तो संपूर्ण आवेश इसके आयतन में वितरित होगा। आवेश कहाँ वितरित होगा बेटा? इसके आयतन में। तो जब किसी अचालक वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो हमेशा याद रखना संपूर्ण आवेश उसके आयतन में वितरित होता है। ठीक है, जहां हम आवेश देंगे वही रुक जाएगा क्योंकि अचालक है, पहले से उसमें कोई आवेश नहीं होता है। कोई आवेश मतलब जितना घन होता है उतना ही ऋण आवेश होता है उसमें। ठीक है, तो अब हम जैसे अचालक गोले की बात करें तो वही सेम खाना कंसेप्ट की सतह के बाहर ज्ञात करेंगे, सतह पे ज्ञात करेंगे और सतह के अंदर ज्ञात करेंगे। तो पहले हम अचालक गोले की बात कर लेते हैं। ये सपोज करें कि अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, क्या पता है। अगर मैं इसको प्लस को आवेश दूंगा तो संपूर्ण आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। संपूर्ण आवेश कहां वितरित होगा? इसके आयतन में ऐसे ऐसे वितरित होगा। अब आपसे पूछा जाए बताओ इसके इकाई आयतन का आवेश कितना है, जिसको बोला जाता है आयतन आवेश घनत्व। क्या बोला जाता है बेटा? आयतन आवेश घनत्व। आवेश घनत्व इसको हम रॉ से निर्देशित करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा कुल आवेश अपॉन कुल आयतन, Q अपॉन V, ρ = Q अपॉन V। इसको हम बोलेंगे आयतन आवेश कि भी हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वो कहां ज्ञात करनी है? एक बार हमें सतह के बाहर ज्ञात करनी है, एक बार सतह पे ज्ञात करनी है, सतह के अंदर किसी बिंदु पे ज्ञात करनी है और फिर केंद्र में ज्ञात करनी है। 4 स्थितियों में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखो बेटा, चारों स्थिति बहुत इजी है। पहली स्थिति तो जो हमने चालक गोले या गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी ना, वही कांसेप्ट है। जैसे हम बात करें सतह के बाहर, पहला पॉइंट होगा सतह के बाहर। सतह के बाहर अगर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो केंद्र से स्मॉल r दूरी पे जाके बिंदु P पे, केंद्र से स्मॉल r दूरी पे जाके बिंदु P कंसीडर कर लिया और बिंदु P पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, स्मॉल r को त्रिज्या मान कर एक गाउस के पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूं। जैसे हमने चालक गोले के लिए गोले कोश के लिए किया था वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय कोश, स्मॉल r त्रिज्या को केंद्र मान के और इसका एक गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना कर दी। अब जैसे बिंदु P से हमें गुजरने वाला फ्लक्स हम यहां पे एक छोटा सा अल्पांश लेंगे। अल्पांश का क्षेत्रफल से इसकी दिशा ds इधर और यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी क्योंकि अंदर प्लस आवेश है। अब गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम क्या बोलता है? गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम से हमें पता चला कि समाकलन E डॉट ds बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन, ये सूत्र हुआ करता है। इसमें ध्यान से देखो, पृष्ठीय समाकलन बोलते हैं इसको। E और ds के बीच का कोण 0 डिग्री, तो इसको क्या लिखा जाएगा? समाकलन E ds cos 0 डिग्री का सिग्मा q। इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है बेटा? क्या पता है? तो सिग्मा q का मान कितना हो गया? q अपॉन एप्सिलॉन। cos 0 की वैल्यू 1 की आप इस गाउसीय पृष्ठ पर जरूरी बिंदु भी यहां पे ले सकते हो। कहीं जो आवेश है वो भी आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या होगा? कांस्टेंट। ये समाकलन से बाहर आ जाएगा। समाकलन ds cos 0 की वैल्यू 1 बराबर q अपॉन एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखो, समाकलन ds क्या है? इस गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका मान कितना होगा बेटा? E into इसका मान होगा 4 pi r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 pi r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखो,
मुझे तो ई ज्ञात करना है ना सतह के बाद, 4 पाई r स्क्वायर मैं क्या करूंगा इधर ले आऊंगा अपॉन से, ई की वैल्यू आपके पास आ गई q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर या e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं, तो क्या आंसर आ गया q बाई r स्क्वायर, e बराबर क्या आ गया आपके पास q बाई r स्क्वायर। अगर मुझे इसको सदिश रूप में लिखना हो तो e सदिश बराबर q अपॉन r स्क्वायर इनटू r है। ये वैसा ही आया कि गोलीय कोष्ठक में हमने ज्ञात किया था, ये सूत्र हमें वैसा ही मिला जो हमने गोलीय कोष्ठक में ज्ञात किया था। गोलीय कोष्ठक या चालक गोले के कारण सतह के बाहर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यही सेम कॉन्सेप्ट होता है। उसमें भी जो हमारा चालक गोला होता है उसमें आवेश का वितरण उसकी सतह के अनुदिश होता है। सारा आवेश कहां पे होता है सतह पे, तो जब आवेश सतह पे होता है और गाउसियन पृष्ठ के अंदर आया तो यही कॉन्सेप्ट होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो सतह के बाहर हमारा आंसर वही है। सतह को ध्यान से देखो, अगर ये बिंदु P यहां आ जाएगा तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपिटल R के बराबर। तो हमारे पास ये जो समीकरण 2 या समीकरण 3 है इसमें स्मॉल r की जगह क्या कर देंगे कैपिटल R। E सतह कितना आ जाएगा बेटा, E सतह बराबर kq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी, ये मान छोटा होगा, छोटा मान को भाग देंगे तो मान बड़ा ही आएगा। तो ये हमने सतह पे ज्ञात कर लिया। अब तीसरी स्थिति में हम सतह के अंदर ज्ञात करते हैं। ये बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब तीसरी स्थिति में हम कहां ज्ञात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के अंदर। दोबारा से आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम बना के, ठीक है ध्यान से देखो। जब आप सतह के अंदर ज्ञात करोगे तो तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप वही बोलिए चालक गोला है जिसका केंद्र और त्रिज्या कैपिटल R, इसको हमने प्लस q आवेश से आवेशित किया, मतलब सतत रूप से वितरित है प्लस आवेश इस तरह से एक समान रूप से अंदर। जैसे सपोज मान लो इस बिंदु पे ज्ञात करना है मुझे विद्युत क्षेत्र कितना आवेश दिया हुआ इसको हमने प्लस कैपिटल। आपसे पूछा जाए रो बराबर क्या लिखोगे तो q अपॉन कर चुके हैं या रो बराबर q अपॉन इसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल। इक्वेशन नंबर जो भी थी नेक्स्ट कर दे या वही वैल्यू तुम्हारी बनती है। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो इस बिंदु P पे यहां पे बिंदु P कंसीडर कर लिया, उसके केंद्र से स्मॉल r दूर पर है, मुझे यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके पास एक अचालक गोला है जिसको q आवेश से आवेशित किया हुआ है, संपूर्ण आवेश इसके आयतन में वितरित होगा, ये भी आपको पता चल गया। अब आपको केंद्र से स्मॉल r दूरी पर जो कि सतह के अंदर है बिंदु, वहां पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा स्मॉल r को त्रिज्या मानकर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा। क्या करूंगा गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा। फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट कि भाई इस बिंदु P से लंबवत बाहर की ओर, और अगर मैं यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूंगा तो वो भी बाहर की ओर। फिर गाउस का नियम वही कहता है समाकलन E डॉट ds बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान से बेटा, E और ds को हमेशा एक ही दिशा में आएंगे, चालक गोला हो चाहे अचालक गोला हो। तो यहां तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे EDS cos 0, EDS cos 0 पृष्ठीय समाकलन EDS cos 0। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है सिग्मा q, क्या सिग्मा q में टोटल q आएगा या इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर वाला आवेश आएगा? बिल्कुल अंदर वाला आवेश आएगा जिसको मैं q डैश से निर्देशित कर देता हूं, क्योंकि सिग्मा q क्या होता है गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है उनका बीजगणितीय योग। तो आप ऐसा मान लो कि अंदर वाला जो आवेश है उसको मैंने q डैश से निर्देशित कर दिया, तो वो आपका क्या और हल करो ई समाकलन से बाहर पृष्ठीय समाकलन ds cos 0 की वैल्यू 1 q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समाकलन ds वही आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर e into 4 pi small r square equals to q dash upon epsilon naught। वही इसको अपॉन में लाएंगे 1 upon 4 pi epsilon naught, इसमें k लिख लेंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी k q dash upon r square। वैसे तो ये आंसर भी ठीक है, बट हमें q डैश का मान भी निकालना होगा।
इन टर्म्स ऑफ क्यू, और वो निकाल सकते हैं क्यू डैश का मान इन टर्म्स। आप अगर पूरे गोले के आयतन आवेश घनत्व की बात करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे केवल इस भाग के लिए लिखना हो, इस भाग के लिए मुझे रो का सूत्र लिखना हो तो क्या होगा, इस भाग का कुल आवेश q डैश अपॉन इस भाग का आयतन v डैश, तो q डैश का मान क्या आ गया, रो v डैश। q डैश बराबर आपके पास क्या सूत्र हुआ, रो v डैश, तो q डैश रो का मान अब आप ये रखें, रो तो कांस्टेंट है, इकाई आयतन का आवेश तो कांस्टेंट होगा, q अपॉन 4/3 पाई r, ये मान यहाँ q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R इनटू v डैश, कितने भाग का आयतन, वो हो गया 4/3 पाई स्मॉल r, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, q डैश का मान आ गया कैपिटल q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये वाला जो मान है q डैश का वो यहाँ रखो, तो e कितना है आपके पास, k q डैश q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इनटू r स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर, r को r स्क्वायर में ऊपर एक r बचेगा, e का सूत्र आया k q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, इसको मुझे सदिश रूप में लिखना होगा, तो e सदिश बराबर k q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इनटू r, ये इसका सदिश रूप हो गया। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां ज्ञात करी बेटा, गोले की सतह के अंदर, गोले की सतह के अंदर। अपना सूत्र क्या है, अगर आपसे केंद्र पे मान पूछे बताओ केंद्र पे कितना होगा, तो आप केंद्र पे कैसे करेंगे, केंद्र पे स्मॉल r का मान सेंटर से, अगर स्मॉल r की बात करें तो कितनी कितनी की 0, इसी समीकरण में स्मॉल r का मान 0 रखो, p केंद्र कितना आ जाएगा 0, p केंद्र कितना आ जाएगा 0। इस तरह से हमने चार कंडीशन में एक अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। पहले केस में मान आया था kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, दूसरे केस में मान आया था kq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, तीसरे केस में मान आया kq स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, चौथे केस में मान कितना है बेटा 0। अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ जो संबंध या जो ग्राफ खींचते हो वो खींचना है, ठीक है। देखो ग्राफ बहुत आसान, आपको ग्राफ किसके बीच खींचना है बेटा, दूरी स्मॉल r और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य। देखो यहाँ पे केंद्र है स्मॉल r इक्वल्स टू 0, यहाँ पे से मान लिया मैंने कि ये कंडीशन स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R है, ये सतह के अंदर वाला भाग है, ये सतह के बाहर वाला भाग है, ये सतह की बात है। केंद्र r इक्वल्स टू 0 पे e का मान कितना है 0, मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। और ध्यान से देखो सतह के अंदर e का मान स्मॉल r के, e का मान स्मॉल r के समानुपाती है, तो ग्राफ कैसा होगा, सतह का, सतह पे आपका मान कितना हो जाएगा बेटा, e सतह है, e s लिख देता हूं kq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और सतह के अंदर मान रेखीय होगा, r का मान e का मान r के समानुपाती है, e समानुपाती r, इसलिए ग्राफ कैसा बना, रेखीय। उसके बाद सतह के बाहर जो कंडीशन है वो ध्यान से देखो, व्युत्क्रमानुपाती वाली होगी हमेशा, e व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, ये ख्याल रखना बहुत आसान है। ये आपका क्या बन गया, r और e के मध्य ग्राफ, इस तरह से हमें ये ग्राफ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा अनुप्रयोग जो मैंने आपको नोट्स में एक्सप्लेन नहीं किया था वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और अब उसके बाद हम दो अनुप्रयोग और देखेंगे, दो अनुप्रयोग और देखने वाले हैं, एक अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। पहले हम बात करेंगे अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी अचालक गोले की जगह लिखेंगे परत के कारण, गोले की जगह हम क्या ले लेंगे, परत। परत समझते हो ना, आपकी जो टोपी है उसका एक पेच आता है, परत है, और बिल्कुल ये 100% सत्य है कि ये जो पेज है वो एक अचालक है, इसको हम अचालक बोलेंगे। ये चीज क्या है, अचालक परत, इसको अचालक परत। अगर इसको हम आवेशित करेंगे तो जहां आवेश देंगे वहीं रुकेगा, परत की मोटाई बहुत कम है तो आवेश देंगे तो यहाँ रुकेगा और इस जगह में रुकेगा। इसका आयतन तो कुछ हो गई, पतली वस्तु है, इसका जो क्षेत्रफल है वही आपका आयतन है, मोटाई कुछ नहीं है,
तो इसका मतलब जब हम इसको आवेशित करेंगे, क्यों आवेश आवेशित करेंगे, तो संपूर्ण आवेश इसके आयतन में, सॉरी क्षेत्रफल में वितरित होगा, क्योंकि इसकी मोटाई नहीं है, इसकी संपूर्ण आवेश जहां देंगे वहीं रुक जाएगा, यहां दिया यहां रुका, यहां दिया यहां रुक जाए, इसकी मोटाई नहीं है, इसको हम परत बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अचालक परत क्या है। हम देखो इसकी दिशा भी ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात करनी है और उसके बाद उसका परिमाण भी ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझो, परत जो है, और परत जो है वो अनंत लंबाई की हो सकती है, किसी अनंत लंबाई की अचालक परत की जो लंबाई है वो अनंत ले सकते हैं, और फिर उसमें से हम कुछ भाग काट लिए। परत को देखो मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया, मतलब तल उसका जो है वो ऐसे है, इसकी जो लंबाई है वो अनंत हो सकती है, इधर भी बढ़ा सकते हैं अपन इसको, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ एक अचालक परत है। क्या है बेटा? अचालक परत। मुझे इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जब मैं इसको क्यों आवेश से आवेशित करूंगा, जब मैं इसको आवेश पृष्ठ क्षेत्रफल में वितरित होगा, पृष्ठ पर वितरित होगा, क्योंकि इसकी मोटाई क्लियर होगी बात। अगर मैं इसकी पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करूं सिग्मा, तो वो क्या लिखा जाएगा कि वो कौन ए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए मान लो या एस मान लो, जो भी लिखना हो आपको, सिग्मा बराबर q अपॉन ए, तो q बराबर क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा ए, अगर जरूरत पड़े तो यही सूत्र लिखा जाएगा। सिग्मा क्या है? इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, अचालक परत का पृष्ठ आवेश घनत्व। अब देखो पहले हम दिशा ज्ञात करें कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो देखो इस टाइप का कांसेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं। दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसके सेंटर पॉइंट O से इक्वल दूरी पे ऊपर एक अल्पांश ली है A1 और नीचे भी एक अल्पांश ले लिया A2, ये दूरी समान, इसको भी L लिख दिया, इसको भी L लिख दिया। यहाँ पे जो आवेश है वो d2 मान लिया, यहाँ पे भी जो आवेश है उसको d2 मान लिया। समान आवेश के दो अल्पांश ले लिए और इसके सेंटर O से, परत के सेंटर से लंबवत दूरी पर जाकर इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उससे हमें दिशा पता चलेगा। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखूंगा तो मुझे ये दूरी पता होनी चाहिए, इसके कारण लिखूंगा तो मुझे ये दूरी पता होनी चाहिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले भी देख चुके हैं। देखो दो त्रिभुज बने, एक ये वाला एक ये वाला, और दोनों कैसे हैं, समान सम, 90 90, ये भुजा बराबर ये कोण, तो ये भी थीटा, ऐसा डिस्कस कर चुके हैं पहले। जब A1 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो इस दिशा में होगा dE1 सर्विस, जब A2 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो वो इस दिशा में होगा, प्रतिकर्षण होगा बेटा dE2 सर्विस। अब ध्यान से देखो, इसके घटक और इसके घटक की बात करें, इसकी दो घटक, एक इस दिशा में होगा और एक नीचे की तरफ होगा। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा, ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा, सीधे साथ इसको लिखा जाएगा dE1 cos थीटा, ये वाला घटक होगा आपका dE1 sin थीटा। ऐसे ही इसके दो घटक, एक इस दिशा में होगा और एक ऊपर की तरफ होगा, इस दिशा वाला घटक होगा dE2 cos थीटा। देखो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे ही ज्ञात करेंगे, इसमें बस वायर का अपने पास, इसमें क्या परत है। अब ध्यान से देखो dE1 और dE2 का परिमाण समान है, dE1 और dE2 का परिमाण क्या है, समान, दोनों का परिमाण समान है। तो ये वाले जो घटक है ऊर्ध्वाधर घटक वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त, और ये वाले जो दो घटक है क्षैतिज घटक वो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे बेटा, जुड़ जाते हैं। अतः किसी अचालक परत या पट्टिका के कारण, हम नेक्स्ट टॉपिक में पट्टिका की भी बात करेंगे, चालक पट्टिका, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा परत या पट्टिका के तल के लंबवत होती है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। अगर आपने परत को ऐसे लिखा है रखा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, अगर आपने इसको ऐसे रखा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऊपर की ओर होगी। इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कर लेते हैं, परत हो चाहे पट्टिका हो।
क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट। अब हम ज्ञात करेंगे परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। देखो वो भी इजी है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा बेटा, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। हमें क्या करना होता है, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। तो हमारे पास परत तो वही है, हमारे पास परत वही है जो पहले हमने कंसीडर करी थी। सपोज हमारे पास एक अचालक परत है, अनंत रेखीय या अनंत आवेश अनंत लंबाई, हम इसको क्या कह सकते हैं, अनंत लंबाई। इसकी लंबाई आपकी अनंत हो सकती है, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं हम और नीचे भी बढ़ा सकते हैं। इसको हमने प्लस आवेश से आवेशित किया हुआ, संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर रुका हुआ है, संपूर्ण आवेश कहां रुका हुआ है, इसके पृष्ठ पर। अब हमें क्या करना होगा, इस अचालक परत को एक गाउसीय पृष्ठ के अंदर, गाउसीय पृष्ठ के अंदर बंद करना होगा। तो जनरली हम गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार ही लेते हैं। हम क्या करेंगे, जब इसको बंद करेंगे तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। आधा भाग इधर, गाउसीय पृष्ठ का आधा भाग इधर और आधा भाग जो है वो इधर लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे से भी तो बंद करना पड़ेगा, ये दोनों तरफ हो सकते हैं आवेश, आवेश दोनों तरफ होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक गाउसीय पृष्ठ के अंदर, ये गाउसीय पृष्ठ लेके जिसकी त्रिज्या तो है स्मॉल आर, त्रिज्या स्मॉल आर मान ली और इसकी लंबाई ये वाला भाग l, तो ये वाला भाग भी l मान के आधा भाग, ये सेंटर से इस तरह से। अब ध्यान से देखो, इस गाउसीय पृष्ठ में तीन प्रश्न है आपके पास, दो वर्गाकार पृष्ठ और एक ही बीच वाली वक्राकार पृष्ठ। हम तीन अल्पांश लेते हैं, एक अल्पांश यहां ले लिया ds, इसके क्षेत्रफल से इसकी दिशा इधर। अगर मैं यहां पे विद्युत क्षेत्र की तरफ परत ऐसे है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उधर, इधर वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर होगी। इसको S1 पृष्ठ मानूंगा, ऐसे में इसको S2 पृष्ठ बोलूंगा। यहां पे एक अल्पांश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर और इसके क्षेत्रफल से इसकी दिशा भी इधर, कोई समस्या नहीं होगी। तल के लगभग बात की होती है दिशा, क्षेत्रफल से दिशा ई भी इधर। एक अल्पांश मैंने यहां कंसीडर किया वक्राकार। आपसे पूछा जाए बताओ ds, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, इसको हम S3 पृष्ठ बोलते हैं। और यहां पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तल के लगभग होती है हमेशा ई सदिश। अब आप गाउस का नियम लगाओ, गाउस का नियम क्या कहता है, समाकलन, पृष्ठीय समाकलन E डॉट ds बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समाकलन E डॉट ds, आपके पास तीन प्रश्न है इसमें, गोले में तो एक ही प्रश्न थी, पूरे गोले में बेलन में कितनी होती है, हमेशा तीन, S1 S2 S3, तो तीन प्रश्नों में इसको तोड़ो। पहले हम S1 के लिए लिखेंगे E डॉट ds प्लस दूसरी प्रश्न S2 E डॉट ds, फिर तीसरी प्रश्न S3 संपूर्ण आवेश में कितना दिया है इसको प्लस, तो ये गाउसीय पृष्ठ के अंदर ही आ रहा है। और सिग्मा क्यू की जगह चाहे तो सिग्मा a लिख सकते हैं, सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन, क्यू की जगह हम सिग्मा a लिख देते हैं। S1 पृष्ठ के लिए देखो E व ds का मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री, क्या लिखा जाएगा EDS cos 0। S2 पृष्ठ के लिए बीच का कोण 0 डिग्री, EDS cos 0। S3 पृष्ठ के लिए E व ds के बीच कोण 90 डिग्री, EDS cos 90। तो ये वाला मान तो क्या हो जाएगा बेटा, सुन ले देखो आगे, for S1 plus EDS cos 0 degree, for S2 plus समाकलन S1 या S2 EDS cos 0 degree, और तीसरी पृष्ठ के लिए मान 0 रहेगा सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो E कांस्टेंट, यहां पे भी E कांस्टेंट समाकलन से बात, समाकलन S1 ds प्लस फिर यहां से भी कांस्टेंट समाकलन ds बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन। समाकलन S1 ds, इस वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, कैपिटल E। हमने ये जो संपूर्ण आवेश है वो इसके अनुप्रस्थ काट में ही तो लिया है, इसके अनुप्रस्थ काट में तो लिया है, बेलन के पूरा अंदर माना है, तो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट में। तो उसको हम किससे निर्देशित कर रहे हैं, क्या a बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो गया बेटा,
ट्वाइस ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया बेटा, ए का मान कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे इसे सदिश रूप में लिखना हो ई सदिश सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन के परत के लंबवत होगी हमेशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो की दिशा जो है वो परत के लंबवत होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र ग्राफ होते हैं तो ग्राफ है क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पे निर्भर करती है। वैल्यू देखो ई की वैल्यू आई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या दूरी पे निर्भर करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का मान दूरी पे निर्भर नहीं करता। ग्राफ कैसा आएगा कांस्टेंट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक और ग्राफ बता रखा है किसके बीच ध्यान से देखो ई व सिग्मा के बीच। ई और सिग्मा एक दूसरे के समानुपाती। ग्राफ कैसा होगा बेटा देखिए ई समानुपाती सिग्मा। ये इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।